नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं भारत तक का सबसे खास शो मित्र देश। आज का एपिसोड महज एक कूटनीतिक दौरे की खबर नहीं है, ये उस बदलाव की खबर है जो दुनिया की ताकतों को एक तराजू में भारत का वजन बढ़ता हुआ दिखेगा। याद कीजिए 6 अगस्त 2025 मॉस्को की ठंडी हवा में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल क्रेमलिन में व्लादिमीर पुतिन से मिल रहे थे। बंद दरवाजों के पीछे जिन विषयों पर चर्चा हो रही थी उनमें रक्षा तकनीक से लेकर ऊर्जा साझेदारी और वैश्विक शक्ति संतुलन तक शामिल था। दुनिया उस वक्त हैरान थी क्योंकि यह मुलाकात ठीक उस समय हो रही थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ थोप दिया था। ट्रंप का संदेश सीधा था कि अगर भारत रूस से तेल लेगा तो कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या? भारत ने इस धमकी को अनसुना कर दिया और अपने सबसे पुराने रणनीतिक साझेदार रूस के साथ रिश्ते और गहरे करने के फैसले ले लिए। और अब डोभाल के इस दौरे के महज 15 दिन बाद भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 21 अगस्त को मॉस्को जाएंगे, जहां उनकी मुलाकात रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावारोव से होगी। चलिए अब पहले यह समझ लीजिए कि ट्रंप ने 50% टैरिफ क्यों थोपा। आधिकारिक तौर पर वजह बताई गई कि भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की भारी मात्रा में खरीदारी, लेकिन असली वजह कहीं गहरी है। अमेरिका की पूरी कोशिश है कि भारत को अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में 100% झोंक दे ताकि चीन और रूस दोनों पर दबाव बनाया जा सके। ट्रंप प्रशासन जानता है कि अगर भारत रूस के साथ डटा रहा तो ब्रिक्स, एससीओ और यूरेशियन ब्लॉक की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सबके सामने खड़े हैं मोदी और यही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए टैरिफ का असली मकसद है कि भारत को आर्थिक चोट देकर उसकी विदेश नीति में बदलाव करवाना। लेकिन भारत की नीति साफ है, हम अपने राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं। एनएसए अजीत डोभाल का रूसी दौरा किसी रूटीन डिप्लोमेटिक मीटिंग जैसा नहीं था। रूसी दूतावास ने उस वक्त जो बयान जारी किया था उसमें साफ लिखा था कि दोनों देशों के बीच सैन्य तकनीकी सहयोग के नए रास्तों पर चर्चा हुई। असैन्य विमान निर्माण, धातु उद्योग, रासायनिक उद्योग जैसे क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएं लागू करने पर सहमति बनी। वैश्विक मंचों पर एक दूसरे के हितों की रक्षा करने का भरोसा जताया गया और रूस में पुतिन के साथ यह बातचीत भारत रूस रिश्तों को एक नई रणनीतिक गहराई दे रही थी। अब डोभाल के तुरंत बाद जयशंकर का रूस जाना वॉशिंगटन के लिए और बड़ा मैसेज है। 21 अगस्त को मॉस्को में होने वाली जयशंकर लावरोव बैठक में जो विषय टेबल पर होंगे उनमें शामिल क्या क्या है यह जान लिए। सबसे पहला है विषय अंतरराष्ट्रीय ढांचे में सहयोग, यानी कि यूनाइटेड नेशन, ब्रिक्स, एससीओ, G20 जैसी संस्थाओं में एक दूसरे का सहयोग। दूसरा है रक्षा सहयोग और संयुक्त उत्पादन प्रगति। तीसरा है ऊर्जा, व्यापार और विज्ञान तकनीक में नए प्रोजेक्ट और पुतिन के भारत दौरे की तैयारी। यह कोई साधारण यात्रा नहीं होगी जयशंकर की, बल्कि एक मैसेज होगा अमेरिका को। भारत अमेरिका की धमकी के बावजूद रूस के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। अमेरिका को सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि भारत और रूस की नजदीकी चीन के साथ मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बना सकती है जो डॉलर प्रधान व्यवस्था को चुनौती दे सकती है। ब्रिक्स में पहले से ही डॉलर के विकल्प पर चर्चा जोरों शोरों से हो रही। अगर भारत इसमें खुलकर शामिल हो जाएगा तो अमेरिका की आर्थिक और राजनीतिक पकड़ ढीली पड़ सकती है। ट्रंप की नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर आधारित है, लेकिन भारत का जवाब इंडिया फर्स्ट है। यही टकराव आज की पूरी कहानी का असली केंद्र है। इस साल के अंत में व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा तय माना जा रहा है। अगर यह यात्रा हो जाती है तो भारत रूस संबंध एक नए युग में प्रवेश कर जाएंगे और संभावना यह है कि नए रक्षा सहयोग समझौते पर साइन होंगे, ऊर्जा आपूर्ति के लंबे टर्म कॉन्ट्रैक्ट होंगे और शायद डॉलर के विकल्प पर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। यह जयशंकर का जो दौरा है इन सभी संभावनाओं की जमीन तैयार कर रहा। भारत ने हमेशा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वतंत्रता की नीति अपनाई है। शीत युद्ध के दौरान भी आपको याद होगा जब दुनिया अमेरिका और सोवियत यूनियन के दो खेमों में बंट गई थी, तब भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व किया। आज भी वही नीति लागू है।
भारत किसी एक ब्लॉक में बंदकर नहीं रहेगा। डोभाल और जयशंकर का रूस जाना उसी परंपरा का आधुनिक रूप है। ये दोनों यात्राएं मिलकर दुनिया को एक बड़ा संदेश दे रही हैं कि भारत न तो अमेरिका की कठपुतली है, न किसी का जूनियर पार्टनर। भारत बराबरी के आधार पर रिश्ते बनाता है और संकट के समय भारत अपने दोस्तों के साथ खड़ा हो जाता है। और शायद यही वजह है कि अमेरिकी सेनेटर ग्राहम ने भारत से एक असामान्य अपील भी की, मदद मांगी। उन्होंने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मनाकर रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में मदद करे। यह अपील ऐसे समय में आई जब मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। भारत की न्यूट्रल स्थिति और रूस के साथ मजबूत संबंध इसे शांति वार्ता में मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए उपयुक्त बनाते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी वित्त मंत्री ने भी मान लिया है कि भारत नहीं झुकने वाला। मतलब साफ है कि अमेरिका की ट्रंप सरकार ने भले ही भारत पर 50% का टैरिफ लगा दिया हो, लेकिन अभी भी वो भारत के साथ व्यापार समझौता करने के लिए छटपटा रहा है। वो चाहता है भारत उसके साथ ट्रेड डील करे, लेकिन ये साफ है कि भारत अपनी शर्तों पर पीछे नहीं हटने वाला। और अमेरिका के वित्त मंत्री का ये बयान उसी की खीर दिखा रही है। खैर कुछ भी हो, लेकिन मित्र देश के इस एपिसोड की खबर का सार यही है कि ट्रंप का टैरिफ वार भारत को झुकाने के लिए था, लेकिन भारत ने उल्टा अपने कदम और मजबूत कर लिए हैं। डोभाल की मॉस्को यात्रा और अब डॉक्टर जयशंकर का दौरा, ये सब साफ बता रहा है कि भारत ने चुन लिया है स्वतंत्र विदेश नीति और अपने राष्ट्रीय हित, जो हमेशा से उसने चुना था। अमेरिका को यह समझना होगा कि नई दुनिया में साझेदारी बराबरी की होती है, धमकियों की नहीं। अब आपको क्या लगता है, भारत रूस के साथ जाकर सही कदम उठा रहा या फिर नहीं? कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं मित्र देश के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।